श्री हनुमान जी से प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। एक प्रणय कोप है। कलयुग ने बहुत परेशान किया है और उसी दौरान बादशाह ने श्री तुलसीदास जी को बुला करके चमत्कार दिखाने के लिए बाध्य किया है। श्री तुलसीदास जी ने कहा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं। फिर कारागार में बंद कर दिया है। यद्यपि तुलसीदास जी महाराज ने एक मृतक पुरुष को जीवित किया है। श्री तुलसीदास जी महाराज मिथिला की यात्रा कर रहे थे। एक स्त्री ने आकर के उनको प्रणाम किया। वह रोती हुई आई और प्रणाम की। श्री तुलसीदास जी के मुख से शब्द निकला, सौभाग्यवती भव। संभवतः हंसपुर नामक गांव की घटना है ये। स्त्री ने फपक करके रोना शुरू कर दिया। कहा, महाराज आपने कहा सौभाग्यवती भव, मेरे पति तो स्वर्गवासी हो गए हैं। कहा, ऐसा कहाँ? मेरे मुख से तो निकल गया सौभाग्यवती भव, तुमको तो सौभाग्यवती होना ही पड़ेगा। सुनो, तुम सब पूरे परिवार वैष्णव होकर के भगवान के भजन करने का संकल्प करो और अभी तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। आर्त व्यक्ति क्या नहीं करता है। श्री तुलसीदास जी ने जैसे ही सबको कहा वैसे ही सब ने स्वीकार किया। और फिर गोस्वामी जी ने कहा, भर जन्म भविजानाम हर जन्म सुख संपदाम तर जन्म यमदूता नाम श्री राम रामेति गर्जनम। गर्जन कराए वैसे वह भी उस गर्जन में सम्मिलित होकर के सीताराम नाम का उच्चारण किया। ऐसे ऐसे महान चमत्कार। तो बादशाह ने भी चमत्कार दिखाने के लिए बाध्य किया। श्री तुलसीदास जी ने कहा, कोई मैं जादूगर तो हूं नहीं जो मैं जादू दिखाते फिरूं। कोई इंद्रजाली नहीं हूं। तो उनको बादशाह ने कारागार किया। फिर श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी है। कलयुग बहुत परेशान किया। तो इन सब संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसी तो ही न बूझिए। हे हठीले हनुमान जी, भक्तों के हित करने में हठीले हनुमान जी, ऐसी तो ही न बूझिए। आपको इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। मतलब ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। बूझिए माने नहीं होना चाहिए। ऐसी तो ही न बूझिए, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। साहेब कहूँ न राम से तो से न बसीले। साहेब कहूँ न राम सो। श्री राम जैसा साहेब माने स्वामी कहीं नहीं है। श्री राम जैसा स्वामी कहीं नहीं है और आप जैसे वसीले कहीं नहीं है। वसीले माने सहायक। श्री राम से मिलाने में सहायक आप जैसा कोई नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनो पैसारे। तेरे देखत सिंह के शिशु मेढक लीले, तेरे देखत सिंह के शिशु। तेरे देखत मैंने आपको देखते हुए सिंह के शिशु को। सिंह के शिशु का मतलब सिंह बताप। आप जैसे सिंह के शिशु बालक मैं तुलसीदास
और इसको मेढक लीले। मेढक माने कलयुग मेढक लील रहा है, निगल रहा है। आपके देखते हुए बताइए, भारी आश्चर्य है। जानत हूं कलि तेरे ओ, मन गुण गन कीले। जानत हूं कलि तेरे ओ, मन गुण गन कीले। जानत हूं, जानत हूं माने मैं जान रहा हूं। हाँ जानत माने मैं समझ रहा हूं। क्या? कलयुग ने तेरे वो गुणगन कीले, आपके गुणगन को, कीले माने कुंठित कर रखा है। जानत हूं कलि तेरे वो मन गुणगन कीले। मैं अपने मन से यह समझ रहा हूं कि क्या कलयुग ने आपके गुणगन को कीले माने कुंठित कर दिया है, उत्कीलन कर दिया है। ऐसा तो नहीं है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। जानत हूं मन अर्थात मुझे मालूम ऐसा होता है, मैं ऐसा समझ रहा हूं। कलयुग आपके भक्त वात्सलता शरणागति की रक्षा के लिए हठकारिता उदारता आदि गुणों को कील कर दिया है। हाक सुनत दस कंध के भय बंधन ढीले। हाक सुनत दस कंध के, हाक माने गर्जन सुनते ही, आपके दहाड़ आपके गर्जना सुनते ही। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। इस प्रकार से गर्जना करने वाले हनुमान जी महाराज, रामस्य क्लिष्टकर्मणः। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपी भालु महाबल शिव। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। ये हनुमान जी की गर्जना है। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। तो श्री हनुमान जी महाराज हाक सुनत दस कंठ के भय बंधन भी ढीले। हनुमान जी के गर्जन सुनकर के दसकंधर के बंधन ढीले भय, उसका बंधन ढीले हो गए, घबरा गया, डर गया रावण। सो बल गयो की धो भय अब गर्भ गहीले। कहीं ऐसा तो नहीं आपका वह बल चला गया, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप भी गर्वीले हो गए, गर्भ धारण कर लिया, अभिमानी हो गए। भय अब गर्भ गहीले, अब गर्भ गहीले भय अर्थात गर्भ धारण कर लिया, अभिमानी हो गए। सेवक को पर्दा फटे तू समरथ सीले। सेवक को पर्दा फटे, सेवक का पर्दा फट रहा है, पर्दा माने मर्यादा, धैर्य टूट रहा है, उसकी मर्यादा फट रहा है। तो समर्थ, आप समर्थ उसको सीलिए, सीले का मतलब रक्षा करिए। अधिक आप ते आपनो सुनिमान सहीले,
अधिक आपते आपनो। हे हनुमान जी महाराज, आपते आपनो अधिक, आप सब जैसे स्वामी को, आप जैसे स्वामी को चाहिए अपने से अधिक, आपनो माने अपने आश्रित जनों को माने। अधिक आपते आपनो, सुने मान सही ले। इसको सुन करके सही मान लीजिए और ऐसा ही करिए। अपने से ज़्यादा अपने आश्रित जनों को ख्याल रखिए। सांसति तुलसीदास की सुनि सुजस तुही ले। मुझ तुलसीदास की सांसति माने पीड़ा को, कष्ट को निवारण करके सुजस तुही ले, सुजस आप ही ले लीजिए। मैंने बहुतों से कहा लेकिन किसी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आप मेरे ऊपर उपकार करके, मेरे ऊपर कृपा करके मुझ तुलसीदास की सांसति को मिटा करके सुजस प्राप्त कर लीजिए, आपको बहुत जस मिलेगा। तेहु काल तिन को भलो, जे राम रंगीले। जे राम रंगीले, जो श्री राम रंग में रंगे हुए हैं, उनको तेहु काल तिन को भलो। तेहु काल माने भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल में उनको भला है, उनको अच्छा है, उनका हित है। और गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। एकादशी के संदर्भ में आप श्रवण करें। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महिमा है, सो कृपा करके हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्र कामना के लिए एकादशी सिद्धिदायिनी है। जिनको पुत्र नहीं चाहिए और जो कामना होगी, सभी कामना की पूर्ति एकादशी करती है। पुत्र चाहिए, पुत्र मिलेगा। जिसको जो कामना होगी उसकी प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, द्वापर युग की बात है। महिष्मती नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। धन धान्य से संपन्न था, धर्म पारायण राजा था, प्रजा को पुत्रवत मानता था, नीति कुशल राजा था, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था, सबके प्रति पुत्र भाव रखता था, दंड भी पुत्र भाव से ही देता था। परंतु दुर्भाग्यवश पुत्रहीन होने से राजा बहुत दुखी रहता था। एक दिन मंत्री मंडलों को बुलाया और सबके सामने अपने मन की व्यथा को रखा कि मैंने कभी अन्याय नहीं किया, धर्म नहीं किया, कभी किसी को दुखा करके टैक्स नहीं लिया, कर नहीं लिया, किसी के लिए अन्यायपूर्वक दंड नहीं दिया, फिर भी न जाने क्यों मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े यज्ञ किए, सत्कर्म किए, पर पुत्र नहीं हुए और मुझे अशांति है, मेरे मन में बड़ा उद्वेग है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किनसे कहूं? यह जान करके मंत्री लोग वन में जाकर के ऋषियों से पूछना शुरू किए। मंत्रीगण ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते पहुंच गए श्री लोमा जी के पास, उनको प्रणाम किए। लोमा जी ने बैठाया है, कुशल प्रश्न हुआ है। मंत्रियों ने कहा, मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि आप जैसे महापुरुष के दर्शन मेरे मनोरथ को सिद्ध करेगा, हमारे मनोरथ को सिद्ध करेगा। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है महापुरुषों का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान आप कृपा करके बताएं कि हमारे महाराज को पुत्र क्यों नहीं हुए। श्री लोमा जी ने ध्यान करके देखा और कहा, मंत्रियों, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म एक भिखारी थे। कई दिन तक भूखे रहने के बाद, 2 दिन तक भूखे थे जेठ के महीने में, 2 दिन तक भूखे थे। द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन भूखे रह गए, दशमी के भूखे रह गए, द्वादशी एकादशी को भूखे रह गए।
द्वादशी को एक जलाशय पर जल पीने के लिए गए, वहीं पर एक नव प्रसूता गौ जल पी रही थी, उनको हटा करके स्वयं जल पीने लगे। इन्होंने गौ को अनादर किया, इसलिए पुत्रहीन होना पड़ा, और भूल से ही सही ज्येष्ठ महीने के निर्जला एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए इनको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रियों ने कहा महाराज शास्त्र में कोई प्रायश्चित होगा, कोई विधान तो होगा महाराज कि पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनके पुत्र न होने से हम सभी प्रजाजन दुखी हैं, क्लेशित हैं। सीलोमा जी ने कहा आप सभी लोग अपने नगर में जाइए और श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए, द्वादशी के दिन पुण्य राजा को समर्पित कीजिए, अवश्य आपके मनोरथ पूरे होंगे। सीलोमा जी के कथनानुसार सबने बड़ी श्रद्धा से श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है, द्वादशी को पुण्य समर्पित किया है। राजा महिजित को 9 महीने के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, राजा का जीवन धन्य हुआ है, पुत्र धर्मात्मा हुआ है। एकादशी का प्रभाव ऐसा पड़ा कि सब लोग एकादशी व्रत पारायण हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह है एकादशी की महिमा, मनुष्य मात्र को अवश्य करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।